अरे भाई, मुनाफा तो हम बिजनेस के अगले पड़ाव पर जाकर भी जमा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनो, इस लगातार होने वाली मॉनसून की बारिश से चारों तरफ की सारी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। घर का खर्च संभालना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम चिंता मत करो कविता। बारिश थोड़ा कम होते ही बाजार की स्थिति फिर से पहले जैसे सामान्य हो जाएगी। अब बारिश में ऐसा ही होता है। लेकिन बाजार का जो हाल है, इस समय लोगों को मछली आसानी से मिल जाती है, इसलिए कोई इसे महंगे दाम पर नहीं खरीदेगा। अब देखो कविता, अगर हर कोई इसी तरह सोचकर पीछे हट जाएगा तो फिर नया बिजनेस करने का कोई मौका ही नहीं बनेगा। इस आपदा में मछली का कारोबार करना बहुत कठिन काम है। पानी के तेज बहाव में सारी मछलियां बह जाने का डर लगता है। देखो, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। माने कि अगर कुछ हम ऐसा करें जिससे लोग दूर दूर से भी हमारे पास आए तो। तुम असल में क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या इस स्थिति में कुछ नया करना वाकई मुमकिन है? मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से मछली पकड़कर बाजार में ठीक से पहुंचा सकें तो इस बरसात में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। क्या कहती हो? योजना सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन काम बहुत कठिन है। परिवार के इस संकट के समय कोई बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। अरे भाई, मैं कोई फालतू का जोखिम नहीं लूंगा कविता, तुम चिंता मत करो। तुम बस मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक ठाक करके संभाल लूंगा। क्या बात है विक्रम, इस बारिश के दिन में अचानक से सिर पर छाता लिए मेरे यहाँ क्या सोच कर आए हो? एक खास जरूरत के लिए आपके पास आया हूँ। क्या मैं आपके पीछे वाले उस छोड़े हुए पुराने तालाब का इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो तालाब तो सालों से बिना किसी इस्तेमाल के ऐसे ही पड़ा है दामाद जी। अब वो तो अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, दरअसल मैं उस तालाब के चारों तरफ घूम कर देख कर आया हूँ बाबूजी। भले ही उसमें पानी जमा है, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी अभी भी काफी अच्छी है। हाँ, उसके अंदर अभी बहुत सारा कचरा, जंगली घास और कीचड़ भरा हुआ है। वहां तो कोई काम नहीं किया जा सकता। आप देखिए, कीचड़ और जंगली घास साफ करना तो बहुत मुश्किल नहीं होगा बाबूजी। मैं और रमेश मिलकर उसे साफ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या तुम सच में उस बर्बाद हो चुकी जगह पर नए सिरे से मछली पालन जैसा कोई जोखिम लेना चाहते हो? जोखिम भरा काम है भाई। अम, देखिए, मेरा असल में उन पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को नए सिरे से लोगों के काम के लायक बनाने में ही ज्यादा रुझान है बाबूजी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। वाकई में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अकेले अपने दम पर इतने बड़े तालाब को ठीक करना क्या मुमकिन हो पाएगा विक्रम? अरे अकेले कहाँ, रमेश है ना मेरी मदद करने के लिए। रमेश तैयार है बाबूजी। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ विक्रम, क्या कहूँ मैं, इस तालाब की तरफ देखकर तो मुझे मेरे पुराने दिनों की बहुत यादें आ रही हैं। पता है, मैं यहाँ पे अब क्या मतलब, क्या यहाँ पहले बहुत अच्छी मछली पालन होता था बाबूजी? तालाब के चारों तरफ का हिस्सा काफी बड़ा और खुला दिख रहा है। हाँ, एक समय था जब इस तालाब की मछली पूरे बाजार में जाती थी, लेकिन सही देख रेख न होने के कारण आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ, तालाब के पानी की गहराई और इसकी स्थिति को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ देसी मछली का पालन करना बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन इस बारिश के मौसम में चारों तरफ के इस कीचड़ और जंगल को साफ करके काम शुरू करना तो बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। हाँ, थोड़ी मेहनत करने पर यह सारा कचरा दूर किया जा सकता है बाबूजी। मैं इसी जगह को अपने बिजनेस का मुख्य केंद्र बनाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारी ये नई योजना सच में कामयाब हो गई तो मेरी ये बेकार पड़ी संपत्ति फिर से जाग उठेगी, एकदम जान आ जाएगी उसमें। बाबूजी,
मैं आज ही रमेश को साथ लेकर इसकी सीमाएं नाप लूंगा और किनारे को बांधने के लिए कुछ बांस का इंतजाम करूंगा ताकि एक बढ़िया मस्त सी बाउंड्री बन जाए। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा देख संभल कर काम करना। चारों तरफ की मिट्टी बारिश के पानी से बहुत गीली और फिसलन भरी हो रही है, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर लौटिए बाबूजी घर को। मैं चारों तरफ की ढलान को अच्छे से देखकर और अच्छे से परख कर ही फिर घर आता हूं ताकि आगे का काम फिर हम कर सके, ठीक है? देखो, मैं इस पूरे छोड़े हुए तालाब को नए सिरे से सजाकर यहाँ मछली का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अरे लेकिन विक्रम दोस्त, चारों तरफ के इस जंगल और कीचड़ को साफ करने में तो भाई हमारी जान निकल जाएगी। तकलीफ के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा गुरु। अगर हम दिल लगाकर काम करेंगे ना तो इसी बरसात में कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। मतलब काम करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर इस बिजनेस में कोई नुकसान हो गया तब हमारा क्या होगा भाई? ओहो, तुम नुकसान की चिंता मत करो। इस बिजनेस में जो भी मुनाफा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो, जब तुम इतना बड़ा वादा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह से ही काम में जुट जाऊंगा। चलो। हाँ, और सुनो, सिर्फ मछली पालन ही नहीं, मेरी इच्छा इस तालाब को बहुत बड़े कमर्शियल यानी कि व्यापारिक रूप देने की है। योजना सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है। चलो, जंगल काटने के लिए मैं घर से 2 बड़े दांव यानी कि औजार लेकर आऊंगा। एकदम बड़े बड़े नए हैं, धार बहुत अच्छी लगाई मैंने उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी। किनारे को काटने के लिए मैं अपने घर से 2 कुदाल भी लेकर आऊंगा। चलो। हाँ, तो फिर आज हम पूरी जगह को अच्छे से देख लेते हैं ताकि कल काम शुरू करने में कोई गलती ना हो। बिल्कुल सही कहा दोस्त। चलो, तालाब के उस पश्चिमी कोने को एक बार देख कर आते हैं कि उधर ढलान कैसी है। आ जाओ। दोस्त विक्रम, इन जंगली घासों की जड़ें तो यार मिट्टी में बड़ी गहराई तक चली गई हैं। देख रहा है, खींचने पर आसानी से निकल ही नहीं रही है। पूरी जी जान लगानी पड़ रही है। हाँ हाँ, थोड़ा जोर लगा के खींचो। अगर इन्हें साफ नहीं किया ना तो मछली के बच्चे डालने पर सब मर जाएंगे। अरे सारा दिन इसी पानी में काम कर करके मेरे हाथ पैर तो जैसे सुन्न होने की कगार पर पहुंच गए। हाँ, बस 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 बस, थोड़ा सा बाकी है दोस्त। ये सामने का हिस्सा साफ होते ही ना आज का काम खत्म। हाँ, कचरा हटाने से क्या होगा? सिर्फ बाजार में मछली बेचकर क्या हम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे? अरे भाई, हमें सिर्फ मछली बेचना ही नहीं है, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ नई रणनीतियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, कीचड़ हटते ही तालाब के नीचे का साफ पानी कैसा सुंदर सा ऊपर आ गया। देखो, ये देखो, अब देखने में मस्त लग रहा है। देखो। हाँ दोस्त, ये पानी मतलब साफ पानी देखकर तो मेरा हौसला और बढ़ गया है। मजा आ गया। दोस्त, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यही पानी तो चाहिए था जो ऊपर आ जाए। देखा? हाँ, किनारे के इस टूटे हुए हिस्से को ठीक करने के लिए एक काम करते हैं। कल ना कुछ मिट्टी की बोरियां लेकर आएंगे, उसको लगाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा तुमने। ऐसा करने से बरसात का पानी बाहर नहीं जाएगा। चलो। अरे क्यों विक्रम बेटा, बाजार में खड़े रहकर ये अचानक से मुझसे क्या खबर जानना चाह रहे हो? माधव काका, आजकल ना बाजार में किन किन मछलियों की मांग सबसे ज्यादा है और लोग नई तरह की मछली खरीदना चाहते हैं क्या? हाँ देखो बेटा, अभी तो मानसून का मौसम है और बाजार में देसी रोहू और कतला की मांग बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अच्छी मछली की कमी तो है। अच्छा काका, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने तालाब में साधारण देसी मछलियों के साथ साथ कुछ नई विदेशी मछलियों का भी पालन करूं। क्या कहते हो? अरे विदेशी मछली की क्या बात कर रहे हो बेटा? गांव के लोग क्या आसानी से उन नई और अनजान मछलियों को खरीदना चाहेंगे? काका, बात तो आपकी सही है। शुरुआत में थोड़ा हैरान जरूर होंगे गांव वाले, लेकिन जब देखेंगे कि मछलियां खाने में अच्छी और ताजा हैं, तो लोग खुद ब खुद खरीदेंगे। हाँ,
वैसे तुम्हारी ये नई योजना काफी हिम्मत वाली है विक्रम। हमारे इस गांव में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। हाँ अब देखो काका, ऐसा है कि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कुछ नया नहीं करेंगे तो बिजनेस में तरक्की करना मुश्किल है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सच कहा। वैसे मछली के बच्चे लाते समय किसी अच्छी थोक मंडी को देखकर जांच परख कर लेना बेटा। हाँ हाँ काका, मैं और रमेश मिलकर ही वो सब देख कर आएंगे। आप बस हमें थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल करते हैं हम लोग। विक्रम दोस्त, इन नई तरह की विदेशी मछलियों के बच्चे देखने में तो बड़े शानदार है। वाह यार, देखो 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 पानी पाते ही कैसे उछल कूद कर रहे हैं। हाँ हाँ दोस्त, देसी रोहू कतला के साथ ये नई मछलियां हमारे इस तालाब का रूप ही पूरी तरह से बदल देंगी। देखो तो छापा छापा हाँ वो तो है, लेकिन इन अनजान मछलियों को लेकर गांव के आम लोगों के मन में किसी तरह का डर या शक तो पैदा नहीं होगा? मतलब अगर हो गया तो? देखो सही बताऊं, शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट तो होगी, माने एकदम से कोई नहीं लेगा। लेकिन हाँ, जब हम इन सबको मछलियों के गुण समझाएंगे, बताएंगे, तो वो लोग जरूर दिलचस्पी दिखाएंगे। सिर्फ मछली का उत्पादन करना ही काफी नहीं है, लोगों को सही जानकारी देकर जागरूक करना भी हमारे इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो दोस्त। अरे जब लोग जानेंगे ना कि इस मछली में पोषण ज्यादा है तो वो खुद ही खरीदने के लिए दौड़े चले आएंगे, देखना। हाँ चलो एक काम करते हैं, ड्रम की आखिरी मछलियां भी पानी में छोड़ देते हैं। अब इस पानी की तरफ देखकर मन के अंदर एक भरोसा जाग रहा है, लग रहा है कि काम अच्छा बन रहा है। हाँ, हमारी ये कड़ी मेहनत और नई सोच एक दिन पूरे गांव के लोगों के लिए बड़ी मिसाल बनेगी। और नहीं तो क्या, अब हमें बस नियम से इन मछलियों के बच्चों को दाना देना होगा और तालाब के पानी पर कड़ी नजर रखनी होगी। वो जिम्मेदारी मेरी और तुम्हारी है। चलो दोस्त, ड्रम समेट लेते हैं और अब जल्दी से घर की तरफ रवाना होते हैं। क्यों कविता बेटी, सुना है तुम्हारा पति उस पीछे वाले पुराने तालाब के लिए कई विदेशी मछली लेकर आया है? हाँ बासंती काकी, आपने बिल्कुल सही सुना है। विक्रम और रमेश भाई ने मिलकर कुछ दिनों तक तालाब को बहुत अच्छे से साफ किया है। लेकिन बेटी, गांव के लोग तो हमेशा से रोहू, मागुर और टेंगरा मछली खाने के ही आदी हैं। वो सब इन मछलियों को क्यों खाएंगे? लोगों के मन में उत्सुकता होना तो बहुत स्वाभाविक है काकी, लेकिन विक्रम कह रहा है कि ये मछलियां खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अनजान चीजों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की बातें फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप लोग एक बार आकर अपनी आंखों से मछलियों को देखिए ना काकी, देखते ही समझ जाएंगी कि वो कितनी ताजा और अच्छी हैं। मेरी भी इच्छा है कि एक दिन तालाब के किनारे जाकर अपने दामाद को इस नई तरह की मछली का पालन करते हुए देखूं। आप जरूर आइएगा काकी, पहले खुद अच्छी तरह देखिएगा, फिर बाकी लोगों से भी कहिएगा कि आकर देख जाएं। वो तो मैं आऊंगी बेटी, इस आपदा के दिनों में भी तुम्हारे घर के लड़कों ने इतना बड़ा कदम उठाया है, यही बहुत बड़ी बात है। आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो विक्रम की मेहनत का ये काम जरूर एक दिन कामयाब होगा काकी। सुनो, मैंने डायरी में हिसाब लगाकर देखा है, अगर तुम इतनी कम कीमत में मछली बेचोगे तो मुनाफा बहुत कम होगा। अरे कविता, तुमको अब मैं क्या कहूं, तुम सिर्फ शुरुआत के मुनाफे का हिसाब किताब देख रही हो कविता। अरे बिजनेस का जो असली मुनाफा होता है वो भविष्य की गर्त में छुपा होता है। अगर मुनाफा ही नहीं है तो इतने पैसे खर्च करके दिन रात कीचड़ में इतनी तकलीफ उठाकर इस तालाब को सजाने की क्या जरूरत थी? अब देखो, नए बिजनेस की शुरुआत में मुनाफे से ज्यादा लोगों का भरोसा और हमारे इस ब्रांड की पहचान बनना, ये कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाजार के बाकी सारे थोक व्यापारी अगर हमारी ये सस्ती कीमत देखकर गुस्सा हो गए
तब तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब देखो वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। लोग जब देखेंगे कि कम दाम में अच्छी चीज मिल रही है तो उन्हें हमारी आदत हो जाएगी। तुम्हारी ये दलील वैसे खारिज करने लायक नहीं है। सुनो, अगर लोगों के दिल में जगह बना ली तो बिजनेस अपने आप टिका रहेगा। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में पहचान और ईमानदारी ही असली पूंजी है।